साल 2016 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ की नहर में एक लड़की की लाश तैरती हुई पाई गई थी। तारीख थी 17 जुलाई। यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले को ऑनर किलिंग का मामला समझा, लेकिन जब इस केस की जांच आगे बढ़ी तो 2 साल बाद दिल्ली पुलिस के सामने एक ऐसा सच आया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यूपी पुलिस ने जिन लोगों को कातिल ठहराया था, उनकी भी उसी दिन हत्या कर दी गई थी जिस दिन उस लड़की का मर्डर हुआ था। वेद प्रकाश फैमिली हत्याकांड के नाम से चर्चित इस केस में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और हत्या करने के पीछे कातिल का क्या मकसद था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनुष राजपूत। आपका स्वागत है हिडन ट्रुथ चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इस केस के मुख्य किरदार: 1. वेद प्रकाश किरोड़ीवाल। 2. उनकी पत्नी साधना। 3. उनकी बेटी नैना। 4. उनका बेटा शुभम। 5. रितेश कटियार। 6. अभिषेक पाल। 17 जुलाई 2016 को यूपी के हापुड़ की नहर में कुछ लोगों को एक महिला की लाश तैरती हुई दिखाई दी। लोगों को किसी अनहोनी का एहसास हुआ और देखते ही देखते वहां काफी भीड़ जमा हो गई। सभी हैरान थे कि आखिर इस नहर में लड़की की लाश कहां से आई। इलाके के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और लाश को नहर से बाहर निकाला। वहीं पास में ही एक सेंट्रो कार खड़ी थी, जिससे पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि लाश को इस कार में लाया गया था। पुलिस ने कार की जांच शुरू की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। कार के नंबर से पुलिस ने पता लगाया कि यह कार दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहने वाले वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की है। जब यूपी पुलिस नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद पहुंची तो देखा कि नैना के माता पिता और भाई घर पर नहीं थे। घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि पूरा परिवार आखिर कहां गया। लड़की की पहचान नैना किरोड़ीवाल के रूप में हुई, जो लगभग 21 साल की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग मान लिया। यूपी पुलिस ने इस मामले को ऑनर किलिंग के नजरिए से देखा। उन्हें लगा कि नैना का किसी लड़के के साथ अफेयर था और उसके घर वाले इसके खिलाफ थे। समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की के माता पिता और भाई ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और खुद फरार हो गए। जब यूपी पुलिस ने इस मामले की पूरी जांच की तो उन्हें ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। चूंकि पूरा परिवार ही गायब था, इसलिए जब इस केस की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई तो इसे ऑनर किलिंग का मामला बताया गया। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि लड़की के घर वालों ने उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस की रिपोर्ट और सभी साक्ष्यों को सुनने के बाद कोर्ट ने नैना के सभी फैमिली मेंबर्स को भगोड़ा घोषित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि यह केस पूरी तरह से ऑनर किलिंग का था और अब खत्म हो गया है। यूपी पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया, लेकिन हत्यारा ऐश की जिंदगी जी रहा था। जब यूपी पुलिस ने इस मामले को ऑनर किलिंग मानकर केस क्लोज कर दिया तो असली हत्यारे की खुशी का ठिकाना नहीं था। 4 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी वह ऐश की जिंदगी जी रहा था। पर कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। 2018 में, यानी 2018 में 2 साल बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस हत्या को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि नैना का परिवार कहीं भागा नहीं था, बल्कि पूरे परिवार का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच को इस केस से जुड़ा हुआ एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। जब पुलिस ने इस केस की दोबारा जांच शुरू की तो जो बातें सामने आईं वे बहुत ही चौंकाने वाली थीं। हत्या के 2 साल बाद सिर्फ एक सुराग ने पूरे केस की बाजी पलट दी और कातिलों का भंडाफोड़ हो गया। इस केस में मनोज बावला नाम का एक लड़का बहुत अहम कड़ी साबित हुआ। मनोज ने किसी से मजाक में कहा था, 2 साल पहले हमने 4 लोगों का मर्डर किया था
और आज तक पुलिस हमें पकड़ नहीं पाई। यह बात किसी तरह दिल्ली क्राइम ब्रांच के कानों तक पहुंच गई। बस फिर क्या था, पुलिस ने अपनी तहकीकात दोबारा शुरू कर दी। पुलिस को लग रहा था कि वेद प्रकाश फैमिली के हत्यारे अब पकड़े जाएंगे, पर कहानी में एक और नया मोड़ आ गया। जब पुलिस मनोज बावला तक पहुंची तो पता चला कि एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस के हाथ फिर से खाली थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जांच जारी रखी। कैसे हुआ था मर्डर? वेद प्रकाश की दुकान पर रितेश कटियार नाम का लड़का काम करता था। रितेश खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उसने वेद प्रकाश से 9 लाख रुपए का कर्ज लिया और उनकी दुकान किराए पर ले ली। शुरुआत में वह हर महीने कर्ज की किस्त चुका रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका बिजनेस डूबने लगा और वह पैसों की अदायगी नहीं कर सका। वेद प्रकाश लगातार पैसे वापस मांग रहे थे, जिससे रितेश और उसका दोस्त अभिषेक परेशान हो गए। उन्होंने ठान लिया कि वेद प्रकाश को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। 15 जुलाई 2016 को अभिषेक वेद प्रकाश को टायर ठीक कराने के बहाने अपने साथ ले गया और गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके बेटे शुभम, पत्नी साधना और बेटी नैना की भी इसी तरीके से हत्या कर दी गई। चारों लाशों को पहले एक स्कूल में छिपाया और बाद में नहर में फेंक दिया। यूपी पुलिस ने लापरवाही में इसे ऑनर किलिंग मान लिया और केस बंद कर दिया, लेकिन 2018 में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। वट रितेश कटियार ने 2017 में आत्महत्या कर ली। 2. सोनू और मनोज बावला की भी मौत हो चुकी थी। 3. मुख्य आरोपी अभिषेक पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब केस कोर्ट में चल रहा है और उम्मीद है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।